ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वायति मृत्युमेति नान्यपन्था विदिते अनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, सादर नमस्ते। आज ये वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 28वां सर्ग है। पिछले सर्ग में हमने जाना था कि महाराज दशरथ जाने की तैयारी कर रहे थे और वो मिथिला पहुंच चुके थे। मिथिला जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी जो जनक जी ने से अपने मंत्रियों को भेजा था उनको आश्वस्त करके उनको रात को विश्राम दिला करके वो सवेरे जाने की उनकी तैयारियां थी। आज हम देखेंगे कि राजा जनक द्वारा दशरथ का आतिथ्य है कि दशरथ वहाँ पहुँच चुके होते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधुओं सहित प्रसन्न राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि मेरी आज्ञा से समस्त चतुरंगिनी सेना शीघ्र तैयार की जाए। रथ और पालकी आदि उत्तम यान भी शीघ्र चलें। वशिष्ठ, महादेव जी, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन ये सब ब्राह्मण आगे आगे चलें। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ। ऐसा करो जिससे देर ना हो, क्योंकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ ऋषियों के साथ प्रस्थानित हुए तब उनकी आज्ञा से चतुरंगिनी सेना उनके पीछे पीछे चली। 4 दिन मार्ग में बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर में पहुँचे। राजा जनक ने उनका आना सुनकर के स्वागत की तैयारी की। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ से मिलकर और भी अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ने काम ही ऐसा कर दिया था कि राजा जनक के जो धनुष था उसको उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई उसको तोड़ भी दिया। तो उससे राजा जनक बहुत खुश थे और वो इस रिश्ते के लिए बहुत ही तत्परता से बहुत उत्साहित थे। नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी से बोले, महाराज मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार यहाँ पधारे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र पधारते हैं। यहाँ पर राजा जनक ने महाराज जो विशिष्ट हैं, अपने ऋषि विशिष्ट हैं, उनको भी एक उपाधि दी है इंद्र की, कि जैसे इंद्र देवताओं के साथ पधारते हैं ऐसे महाराज महर्षि वशिष्ठ जी भी पधारे। मैं बहुत खुश हूँ। सौभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हो गए और वीरों में श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ संबंध होने से मेरा कुल भी प्रतिष्ठित हो गया। कि मेरा जो परिवार है, मेरा कुल है, खानदान है, वो बहुत ही प्रतिष्ठित हो गया। क्यों कि रघुवंशियों के साथ जो रिश्ता मेरा जुड़ चुका है। हे नरेंद्र, कल प्रातःकाल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की सम्मति से विवाह संस्कार संपन्न कराइए। ये राजा जनक जी कह रहे हैं। राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में विराजमान बोलने वालों में चतुर महाराज दशरथ ने कहा, हमने तो यह सुन रखा है कि दान दाता के अधीन होता है। हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। यहाँ देखिए महाराज दशरथ की भी बहुत ही बड़ी एक विनम्रता और बहुत ही इतना श्रेष्ठ व्यवहार था कि वो क्या कहते हैं कि महाराज हमने तो यह सुन रखा है कि जो दान है दाता के अधीन होता है। दान दाता जो दे। सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन को सुनकर महाराज जनक बड़े विस्मित हुए। उनका विस्मित होने का कारण क्या था कि जब राजा जनक की प्रतिज्ञा अनुसार सीता रामचंद्र जी की हो चुकी तो दशरथ ऐसा विनम्र वचन क्यों कहते हैं। भाव यह है कि जनक सीता का दान नहीं करते, वह तो वीर्यशूल का है। मतलब सीता
का दान नहीं करते, वो तो पराक्रम से ली गई है। जो जनक जी की प्रतिज्ञा थी, उन्होंने प्रतिज्ञा जो की थी कि इस धनुष के ऊपर जो चिल्ला चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो उसको मैं अपनी पुत्री सीता को दूंगा, उसके साथ उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, प्रत्यंचा तो चढ़ाई, और जब उसको टाइट करने लगे, जब उसको खींचने लगे, तो धनुष ही टूट गया। तो यहाँ पर वो राजा जनक बहुत ही विस्मित, अपने दशरथ राजा महाराज की बात सुनकर बहुत ही अचंभे में हुए। उसके बाद ऋषियों ने भी परस्पर मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रात्रि वहाँ व्यतीत की। राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम लक्ष्मण को देखकर अत्यंत आनंदित हुए और जनक से सत्कृत हो वहाँ सुखपूर्वक वास किया, कि वहाँ पर फिर वो रहे। जैसे पहले परंपरा होती थी कि बारात जाती थी, कोई के दिन ठहरती थी, और ये तो फिर 4 दिन 5 दिन चल कर के वहाँ पर अयोध्या से मिथिला पहुँचे। और जो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में, और मिथिला जो पड़ती है वो बिहार नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। तो वहाँ से सीतामढ़ी जिला के अंदर, तो वहाँ से मतलब इतनी दूर का जाना 3 दिन 4 दिन लगे। उसमें उन्होंने सत्कार पाया राजा जनक जी से, और फिर वहाँ पर उन्होंने वास करने लगे। तो यहाँ पर वो जनकपुरी पहुँच चुके थे। जनकपुरी पहुँचने के बाद उसके बाद अगली कार्रवाई जो होती है वो क्या है, वो आती है इस 29वें सर्ग के अंदर, कि कुशध्वज को बुलाना, इक्ष्वाकु वंश कथन। जो कुशध्वज जो हुए हैं उनको उन्होंने बुलाया, और जो इक्ष्वाकु वंश जो था उसके बारे में उन्होंने कहा, जो वंश कहाँ से चला था, कहाँ पर है, उसके बारे में वंशावली सुनाई गई। तब क्या है, प्रातः महर्षियों की सहायता से अपने यज को समर्थ कर राजा जनक पुरोहित सतानंद से बोले कि अत्यंत धार्मिक, तेजस्वी एवं बलवान मेरा छोटा भाई सांकाश्य नामक सुंदरपुरी में रहता है। कौन? राजा जनक का भाई, छोटा भाई था, सांकाश्य नाम था उसका, और वो सुंदरपुरी में रहता है। सांकाश्य नगरी के चारों ओर जल की खाई है, और वह भांति भांति के यंत्रों से युक्त है। पास ही इक्सु नदी है, जिसका मधुर जल कुशध्वज पीते हैं। वहाँ के निवासी धार्मिक है, तथा वह पूरी पुष्पक विमान के आकार की है। जैसे पुष्पक विमान का आकार था, ऐसी वो नगरी सुंदरपुरी है। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूँ, वह भी विवाहोत्सव में सम्मिलित हो आनंद भोगे। मतलब भाई को भी वो बेटी की शादी में बुला रहे हैं, कि वो भी एक राजा था, सुंदरपुरी में रहता था, तो उसको भी वो बुला रहे हैं कि वहाँ के भी सुंदर जो नगरी है सांकाश्य नगरी, सांकाश्य जो नगरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छे अच्छे यंत्रों से, वो भांति भांति के यंत्रों से युक्त थी, और चारों तरफ उसके जल की खाई थी सुरक्षा के लिए। राजा जनक सतानंद जी से इस प्रकार कह ही रहे थे कि कई कुशल दूत वहाँ आ पहुँचे। राजा ने उन्हें शीघ्र जाने की आज्ञा दी। जो वो दूत थे तो जाने के लिए वो चले गए, और उनको भेजने के लिए राजा जनक ने उनको आज्ञा दी, किसको? अपने छोटे भाई को बुलाने के लिए। महाराज की आज्ञा पाकर हुए शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर सवार हो सांकाश्यपुरी पहुंचकर राजा कुशध्वज से मिले। और क्या हुआ? महाराज जनक का संदेश निवेदन किया। दूतों द्वारा महाराज का संदेश पाकर राजा जनक की आज्ञा से वे मिथिलापुरी में आकर धर्मवत्सल महाराज जनक से मिले। कौन? छोटे भाई जो उनके, कौन? कुशध्वज। महाराज जनक और पुरोहित सतानंद को प्रणाम कर वे राजाओं द्वारा बैठने योग्य आसन पर बैठे। जो जनक जी ने उनको, और सतानंद जो पुरोहित थे जनक के, उनको प्रणाम किया, और वो जहाँ पर उनकी जगह थी जैसे बनाई जाती है दरबार के अंदर, वो वहाँ पर विराजमान हो गए। जब दोनों भाई आसन पर बैठ गए तो उन दोनों वीरों ने अपने मंत्री सुदामा को महाराज दशरथ के पास भेजते हुए कहा कि तुम दोनों कुमार और मंत्रियों सहित महाराज दशरथ को बुला लाओ। जो महाराज दशरथ वहाँ पर जहाँ वास था उनका, जहाँ पर रोके हुए थे उनको, जहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे, वहाँ पर भेजा। किसने?
दोनों भाइयों ने। किसने? राजा जनक ने और कुशध्वज ने। मंत्री ने डेरे पर जाकर महाराज दशरथ के सामने जा उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलाधिपति जनक, राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो बुलाने के लिए वहाँ पर उनको भेजा गया था। उस मंत्री के वचन सुन महाराज दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों सहित वहाँ गए जहाँ जनक थे। जनक जी के पास वो वहाँ से चले गए। वहाँ जाकर वाक कुशल महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा, महाराज, आपको तो विदित है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं और ऋषि हैं। महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं। अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ही ये हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ऐसा कह चुके हुए तो महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक से कहने लगे कि मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा बना। अब ये वंशावली बताते हैं महर्षि वशिष्ठ जी। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए। ये वंशावली चल रही है। अनरण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ और आगे त्रिशंकु के धुंधमार नामक महायशस्वी पुत्र हुए। धुंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाशव थे और युवनाशव के पृथ्वीपति माधांता हुए। माधांता का पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत हुए। प्रसेनजीत मतलब जो सुसंधि थे उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम था ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत, दो पुत्र। ध्रुवसंधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महायशस्वी असित उत्पन्न हुए। महाराज हय्य, तालजंग और शिशिबंधु ये तीनों सूरवीर पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए थे। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। निर्बल असित वहां जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर के असमंज के अंशुमान और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ पुत्र हुआ। यहाँ पर ये चलता है, देखिए जहाँ पर बोलते हैं भगीरथ, यहाँ जिसने गंगा निकाली थी बोलते हैं, वो वहाँ पर हुए। और भगीरथ के ककुत्स्थ और ककुत्स्थ के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे यह कलमासपाद भी कहलाया। कलमासपाद का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के सिगग्र, सिगग्र के मरु, मरु के परशुश्रुक और परशुश्रुक का पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्यपराक्रमी नहुस हुआ। नहुस के ययाति और ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ। अब यहाँ दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? अज। और अज जो दशरथ के जो महाराज दशरथ के जो दादा के थे ना, उनका नाम था नाभाग। और दशरथ के ये दोनों भाई, दशरथ के जो पुत्र हैं ये राम और लक्ष्मण हैं। हे नरश्रेष्ठ, आदि से ही विशुद्ध वंश वाले धर्मिष्ठ, सत्यवादी और इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियां मांगता हूँ। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या आपको देना उचित है। ये महाराज वशिष्ठ ने भी अंत में निवेदन किया कि ये जो कुल है, इक्ष्वाकु कुल जो है, ये बहुत ही एक शुद्ध कुल है, धर्मिष्ठ है, सत्यवादी रहा है हमेशा। और उसी में ये उत्पन्न राम और लक्ष्मण जो हैं ये इन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसलिए मैं इनके लिए आपकी पुत्री को अनुरूप कन्या को देना उचित है, मैं मांगता हूँ। और वो निवेदन करते हैं महाराज जनक से। यहाँ पर ये शुरू होता है जो हुआ था महाराज दशरथ का जो वंश था इक्ष्वाकु वंश, उसकी ये वंशावली महाराज महर्षि वशिष्ठ द्वारा सुनाई गई, जिसका ये वर्णन किया गया। यहाँ तक ये था। आगे आएगा 30वां सर्ग में आएगा, जहाँ फिर जनक
महाराज जनक के वंश का वर्णन होगा। ये यहीं तक, आगे आप सुनेंगे महाराज जनक के वंश का वर्णन। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।